डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेवल 1 यूनिट 3 मेजर सिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स, जिसमें कि हम आज सेशन नंबर 8 स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है हमारा सेशन ऑब्जेक्टिव, यानी हम इस सेशन में किन किन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस सेशन में वाहन के स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। उसके पश्चात हम वाहन के स्टीयरिंग सिस्टम के कार्यों के बारे में जानेंगे। उसके पश्चात हम वाहन के स्टीयरिंग सिस्टम के भागों के बारे में जानेंगे और वो किस किस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। तो हम इंट्रोडक्शन में जानेंगे कि स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है। आपने कई प्रकार के वाहनों में सफ़र किया होगा और आपने ड्राइवर सीट के सामने एक मैकेनिज्म लगा हुआ देखा होगा जो कि गोल आकार में होता है, जिसे हम आमतौर पर स्टीयरिंग व्हील कहते हैं। तो स्टीयरिंग सिस्टम का कार्य वाहन के अगले पहियों को दाएं और बाएं घुमाने के लिए होता है। स्टीयरिंग सिस्टम में एक स्टीयरिंग व्हील लगा होता है जो कि हैंड ऑपरेटेड होता है, जिसकी सहायता से जो है ड्राइवर वाहन को दाएं और बाएं घुमाता है। यह ड्राइवर सीट के सामने लगा होता है। इसके कई कंपोनेंट होते हैं, उनमें से स्टीयरिंग कॉलम और यूनिवर्सल जॉइंट्स हैं जो कि स्टीयरिंग सिस्टम को एक स्ट्रेट लाइन में रखते हैं। जैसे कि चित्र में आप एक स्टीयरिंग सिस्टम देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि एक गोल स्टीयरिंग व्हील जो है एक स्टीयरिंग कॉलम के साथ कनेक्ट है और स्टीयरिंग कॉलम से एक रॉड आपको दिखाई दे रही है जो कि नीचे आके रैक के साथ जुड़ी हुई है। ये रैक एंड पिनियन टाइप एक स्टीयरिंग गियर बॉक्स है, ठीक है। इसमें स्टीयरिंग सिस्टम में अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स हैं, जिन कंपोनेंट्स के बारे में हम अगले स्लाइड में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम, यानी स्टीयरिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा इट हेल्प्स इन स्विंगिंग द व्हील्स टू द लेफ्ट और राइट, जिसका अर्थ है यह पहियों को दाएं और बाएं घुमाने में मदद करता है। It helps in turning the vehicle according to the will of the driver. यह ड्राइवर की इच्छा के अनुसार वाहन को घुमाने में मदद करता है। It provides directional stability. यह दिशा स्थिरता प्रदान करता है और यह हमारे वाहन के टायरों की घिसावट को भी कंट्रोल करता है। It helps in achieving the self straightening effect. जो हमारा सेल्फ स्ट्रेटनिंग इफेक्ट है, जब हम स्टीयरिंग व्हील को दाईं तरफ या बाईं तरफ घुमाते हैं तो हमारे वाहन के जो पहिए होते हैं वो भी उसी तरफ घूमते हैं, और घुमाने के बाद जब हम स्टीयरिंग व्हील को छोड़ते हैं तो वह ऑटोमेटिक अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाता है, जिससे हम स्टीयरिंग सिस्टम का सेल्फ स्ट्रेटनिंग इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इट कन्वर्ट्स द रोटरी मूवमेंट ऑफ द स्टीयरिंग व्हील इनटू एन एंगुलर टर्न ऑफ द फ्रंट व्हील्स, जिसका अर्थ यह है कि जब स्टीयरिंग व्हील को किसी भी तरफ रोटरी मोशन में घुमाया जाता है, दाएं और या बाएं, तो स्टीयरिंग व्हील की रोटेशन के साथ ही जो वाहन के जो फ्रंट व्हील्स होते हैं वो भी किसी एंगल के ऊपर दाएं और बाएं घूमते हैं। नेक्स्ट है हमारा इट मल्टीप्लाइज द एफर्ट ऑफ द ड्राइवर बाय लीवरेज इन ऑर्डर टू मेक इट फेयरली इजी टू टर्न द व्हील्स। स्टीयरिंग सिस्टम क्या करता है, ड्राइवर जो एफर्ट लगाता है उसको कई गुना बढ़ा देता है, जिससे ड्राइवर आसानी से कम ताकत लगाए हुए भी जो है आसानी से वाहन के पहियों को घुमा देता है।
It absorbs a major part of the road shocks, thereby preventing them to get transmitted to the hands of the driver. तो स्टीयरिंग सिस्टम क्या करता है हमारा, जब वाहन चलता है तो सड़क के जो छोटे छोटे जो झटके होते हैं उनको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे कि वो रोड शॉक्स जो है वो ड्राइवर के हाथों तक नहीं पहुंच पाते हैं और ड्राइवर आसानी से जो है व्हीकल को ड्राइव कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम, यानी स्टीयरिंग सिस्टम के भाग। किन किन भिन्न भिन्न भागों को मिलाकर जो है एक स्टीयरिंग सिस्टम बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले है स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग कॉलम, स्टीयरिंग लिंकेज विद यूनिवर्सल जॉइंट, स्टीयरिंग गियर बॉक्स, ड्रॉप आर्म, टाई रॉड, स्टीयरिंग आर्म, ट्रैक रॉड विद एडजस्टर, बॉल जॉइंट्स, स्टब एक्सल आर्म। जैसे कि इन सभी कंपोनेंट्स को आप एक चित्र के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। ये जो चित्र देख रहे हैं यहाँ पे एक स्टीयरिंग सिस्टम का चित्र है, जिसमें सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील लगा हुआ है। स्टीयरिंग व्हील स्टीयरिंग कॉलम के साथ कनेक्ट किया गया है। उसके बाद स्टीयरिंग रॉड है। इसके बाद स्टीयरिंग गियर बॉक्स है, जो कि रैक एंड पिनियन टाइप का एक स्टीयरिंग गियर बॉक्स है। इसका अलग से एक व्यू आप एक साथ में एक छोटे से चित्र में भी देख पा रहे हैं, जिसमें एक रैक बना हुआ है। जैसे हम स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो जो पिनियन होता है वो उस रैक के ऊपर मूव करता है। ऐसे ही स्टीयरिंग सिस्टम के विभिन्न भागों को जो है आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं, जिसमें कि ट्रैक रॉड, स्टीयरिंग शाफ्ट, पिनियन, रैक इत्यादि मुख्य रूप से शामिल हैं। आगे जो है हम इन सभी भागों के बारे में जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले है हमारा स्टीयरिंग व्हील। तो स्टीयरिंग व्हील गोलाकार स्थिति में होता है, ठीक है, जिसे हम ड्राइविंग व्हील या हैंड व्हील्स भी कहते हैं। इस स्टीयरिंग व्हील की सहायता से वाहन को कंट्रोल किया जाता है और उसे रोड की स्थिति के अनुसार जो है दाएं या बाएं घुमाए जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्टीयरिंग कॉलम। तो स्टीयरिंग कॉलम जो है वो एक डिवाइस है जिसका प्रयोग स्टीयरिंग व्हील को स्टीयरिंग मैकेनिज्म के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी स्टीयरिंग व्हील के बाद जो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट होता है वो स्टीयरिंग कॉलम होता है, जो कि स्टीयरिंग व्हील को स्टीयरिंग मैकेनिज्म के साथ जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है स्टीयरिंग लिंकेज विद यूनिवर्सल ज्वाइंट। तो स्टीयरिंग यूनिवर्सल ज्वाइंट कपलिंग और सिंपली स्टीयरिंग यू ज्वाइंट जो है आकार में छोटा होता है, परंतु यह स्टीयरिंग सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। स्टीयरिंग लिंकेज में दो स्टीयरिंग शाफ्टों को आपस में यू ज्वाइंट्स द्वारा जोड़ा जाता है, जिसे हम यू ज्वाइंट कपलिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टीयरिंग गियर बॉक्स। स्टीयरिंग गियर बॉक्स में गियर्स लगे होते हैं, जो कि ड्राइवर जब स्टीयरिंग व्हील पे अपने एफर्ट लगाता है तो स्टीयरिंग गियर बॉक्स उसे स्टीयरिंग लिंकेज में भेजता है, जो कि व्हील्स को घुमाने का काम करता है। यह ड्राइवर के एफर्ट्स को मल्टीप्लाई कर देता है, जिससे कि जो है आसानी से जो है चालक जो है वाहन को चला लेता है और वाहन के जो पहिए होते हैं उनको कम ताकत देने पर भी यह घुमा लेता है। स्टीयरिंग गियर बॉक्स जो है अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जो हमारे फोर व्हीलर्स या पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनमें मैक्सिमम रैक एंड पिनियन टाइप का स्टीयरिंग गियर बॉक्स ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि चित्र में आपने पीछे एक स्टीयरिंग गियर बॉक्स देखा, वह रैक एंड पिनियन टाइप स्टीयरिंग गियर बॉक्स है, जिसमें एक पिनियन जो है सिंपली एक रैक के ऊपर मूव करता है। जिस तरफ को हम स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं, पिनियन उसी तरफ को जो है रैक के ऊपर घूमना शुरू कर देता है और आसानी से जो है वाहन के फ्रंट व्हील्स को घुमा देता है। नेक्स्ट है हमारी ड्रॉप आर्म। ड्रॉप आर्म जो है ये स्टील की बनी होती है,
और यह स्टीयरिंग गियर बॉक्स के साथ कनेक्ट होती है, जो कि ड्रॉप आर्म और क्रॉस शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होती है। ड्रॉप आर्म ड्रैग लिंक की सहायता से स्टीयरिंग आर्म के साथ जुड़ी होती है, जो कि डाउनवर्ड्स की तरफ मूव करती है। नेक्स्ट है हमारा टाई रॉड। टाई रॉड सिंपली एक टाई बार भी होती है या इसे हैंगर रॉड भी कहते हैं। यदि यह वर्टिकल डायरेक्शन में लगी हो तो यह इसका काम क्या होता है, यह टेंसाइल लोड्स को कैरी करती है। जब भी वाहन चलता है और स्टीयरिंग सिस्टम के ऊपर जो टेंसाइल लोड पड़ता है, टाई रॉड उसको सहन करती है। नेक्स्ट है हमारा स्टीयरिंग आर्म। स्टीयरिंग आर्म ड्रैग लिंक की सहायता से ड्रॉप आर्म के साथ जुड़ी होती है। स्टीयरिंग आर्म स्टीयरिंग गियर बॉक्स के ऊपर पड़ने वाले प्रेशर को स्टीयरिंग सिस्टम के दूसरे कंपोनेंट्स में ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से जो व्हीकल्स के जो फ्रंट व्हील हैं वो लेफ्ट या राइट घुमाए जाते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा ट्रैक रॉड विद एडजस्टर। ट्रैक रॉड एंड्स जो है वो स्टीयरिंग रैक के प्रत्येक किनारे पे फिट किए जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बॉल जॉइंट्स की सहायता से जो है स्टीयरिंग नक्कल के साथ जुड़े होते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा बॉल जॉइंट्स। बॉल जॉइंट्स जो है वो बेरिंग्स होते हैं, स्फेरिकल बेरिंग्स होते हैं, जो कि कंट्रोल आर्म को स्टीयरिंग नक्कल के साथ जोड़कर रखते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा स्टब एक्सल आर्म। स्टब एक्सल के ऊपर जो हमारी जो व्हील असेंबली होती है उसको फिट किया जाता है, और स्टब एक्सल को स्टीयरिंग मैकेनिज्म में जो है किंग पिन की सहायता से जोड़ा जाता है। स्टब एक्सल जो है वो आगे के फ्रंट व्हील्स में लगे होते हैं, जो कि फ्रंट व्हील्स को जो है फ्रंट व्हील्स असेंबली को स्टीयरिंग असेंबली के साथ कनेक्ट करके रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट वी हैव लर्न, यानी इस सेशन में हमने क्या क्या सीखा और आप लोग जो हैं इस सेशन को पढ़ने के बाद किन किन चीजों के योग्य हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टीयरिंग सिस्टम। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, स्टीयरिंग सिस्टम एक इस प्रकार का मैकेनिज्म है जो कि व्हीकल्स को दाएं या बाएं रोटेट करने में हेल्प करता है, और यह ड्राइवर की इच्छा के अनुसार जो है व्हीकल को दाएं या बाएं घुमाने में या रोड कंडीशन के अनुसार जो है व्हीकल को चलाने में मदद करता है। इसके पश्चात जो है आप स्टीयरिंग सिस्टम के जो विभिन्न भाग हैं उनको भी जो है इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि पिछली स्लाइड में हमने देखा या इससे पहले हमने देखा कि स्टीयरिंग सिस्टम जो है किन किन डिफरेंट भागों को जोड़कर जो है वो बनाया गया है। और इसके साथ ही जो है आप जो है जो स्टीयरिंग व्हीकल के जो स्टीयरिंग सिस्टम के भागों की जो वर्किंग है उसको भी जो है हमने जो है इस सेशन में सीखा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट विल बी द नेक्स्ट, यानी यह सेशन पूरा हो गया है और जो आपका अगला जो सेशन होगा वो किस टॉपिक के बारे में होगा। अगला जो टॉपिक है आप लोगों का नेक्स्ट सेशन है वो है सस्पेंशन सिस्टम ऑफ द व्हीकल, यानी वाहन का सस्पेंशन सिस्टम। यह भी जो है एक ऑटोमोबाइल वाहन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो रोड शॉक्स को कम करता है। जब हमारा वाहन चला होता है या उबड़ खाबड़ रास्ते पे चलता है तो उस समय जो झटके लगते हैं तो जो सस्पेंशन सिस्टम होता है उन झटकों को कम करता है, ताकि सवारियों को जो है वो आरामदायक सफर प्रदान किया जा सके। जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं सस्पेंशन सिस्टम में उनमें शॉकर्स, लीफ स्प्रिंग्स और कॉइल स्प्रिंग इत्यादि होते हैं, और जो इसके विभिन्न प्रकार हैं वो जैसे एयर सस्पेंशन, मैकेनिकल सस्पेंशन, हाइड्रोलिक सस्पेंशन जो है इसके विभिन्न प्रकार हैं, जिनके बारे में जो है आप अगले सेशन में विस्तार से जानेंगे।